गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज सुबह हमने जैसे कि प्लेटो के बारे में डिस्कस किया था सुबह वाली वीडियो में, तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 20 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे हैं, 25 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और हिंदी में ये पीडीएफ पूरी बनाई गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्लेटो के बारे में, जो मेन पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लेटो शब्द का अर्थ होता है। प्लेटो शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। प्लेटो शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चौड़ा चपटा करके। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी प्लेटो के बारे में, ठीक। उसके वो ग्रीक फॉर्म है प्लाटून और विस्तृत उसका अर्थ होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अफलातून के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक। तो इनके सारे नामों के बारे में हमने बताया है पिछली वीडियो में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड एलटी की जहां बात करें तो यूनिट 1 को हम यहाँ पूरा कवर करने वाले हैं। उसके बाद जितना भी कोर्स हमसे हो पाएगा यहाँ पे, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे रेगुलर वीडियोज आपको मिलेंगी। अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया होली कि उसमें मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, तो इसके बाद जैसे ही रुद्रपुर यहाँ से मैं जाऊँगा 28 के आसपास, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 से 4 वीडियोस पर डे आपको देखने को मिलेंगी और जल्द से जल्द हम इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हर संभव कोशिश रहेगी हमारी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। अगर गणित का ज्ञान नहीं है तो इसके बिना यहाँ प्रवेश करने का कोई अधिकारी नहीं है, यानी कि कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है, कहने का मतलब है। ये वाक्य कहाँ पर अंकित था ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो प्लेटो के नगर राज्य के प्रवेश द्वार पे था, या प्लेटो के घर के प्रवेश द्वार पे था, प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पे था, या बी या सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, दोनों स्थान पर। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्लेटो की एकेडमी थी उसके प्रवेश द्वार पे, एंट्रेंस पे ये लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। कहने का मतलब है जिसको गणित का ज्ञान नहीं है तो वो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं। ये किसने कहा? प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें अधिनायक तंत्र के बीज निहित हैं, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? नेटलशिप, अल्फ्रेड हार्ने, एमर्सन और सौ दोनों, यानी कि कहने का मतलब है पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड हार्नले ने ये कहा हुआ है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के जो हैं बीज निहित हैं, यानी कि बीज देखने को मिलते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। प्लेटो की रिपब्लिक जो इनका प्रमुख ग्रंथ था रिपब्लिक करके, तो इसका मुख्य आधार क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ज्ञान ही सद्गुण है, सत्य ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, या सत्य ही सद्गुण है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, सद्गुण ही ज्ञान है इन्होंने इसमें कहा हुआ है, यानी कि इसका मुख्य आधार है। अब प्लेटो के अगर वर्क्स के बारे में बात करें तो इनकी जो कृतियां हैं, इनके जो मेन वर्क्स हैं जो अधिकतर पढ़े जाते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात कर लें। द सिंपोजियम करके है, द सिंपोजियम करके है, ठीक है। द सिंपोजियम करके है इनका एक वर्क, इसमें आप द लगा देंगे, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द सिंपोजियम। द रिपब्लिक तो आपको पता है ही, द सिंपोजियम। एपोलॉजी करके है, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही इनको लिख दे रहा हूँ, एपोलॉजी करके है, ठीक है, एपोलॉजी। और इसके अलावा अगर बात करें तो क्रीटो करके है, क्रीटो, ठीक है, क्रीटो। नेक्स्ट वर्क है फेडो करके, क्रीटो, फेडो, जो अधिकतर पढ़े जाते हैं, सिंपोजियम, एपोलॉजी, क्रीटो, फेडो। और इसके अलावा बात करें दी लॉज करके, नेक्स्ट वर्क की क्या है, दी लॉज करके है, ठीक। जो मेन वर्क्स हैं ये हमने बात कर ली यहाँ पे। प्लेटो के जो मेन वर्क्स हैं उसमें द सिंपोजियम, एपोलॉजी, क्रीटो, फेडो, द लॉज, और इसके अलावा इनका जो मुख्य ग्रंथ है रिपब्लिक, द रिपब्लिक करके तो आपने सुना ही है, ठीक है। तो इसका मुख्य आधार क्या है ये पूछा जा रहा था, हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, ये किसने कहा है? प्लेटो को तो मैं प्यार करता हूँ लेकिन सत्य को उससे भी अधिक, ये किसने कहा है? प्लेटो के गुरु जैसे हमने बात की थी सुकरात हैं और इनका शिष्य जो है अरस्तु, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास सुकरात भी हैं, अरस्तु भी हैं, रूसो भी हैं, कार्ल मार्क्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनके शिष्य ने कहा है, अरस्तु ने, कि प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा है उसमें सत्य कथन है, तो उसमें सत्य कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा है उसमें सत्य कथन है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो है नैतिक और सर्वव्यापी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। तो इसमें से हमें बताना है केवल एक और यहाँ बात करें बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, केवल 3 और डी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। तो इसमें हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, न्याय संबंधी धारणा के बारे में सत्य कथन कौन सा है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। यानी कि कहने का मतलब है प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। ठीक है। दूसरा, न्याय सिद्धांत जो है नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। तो ये दोनों ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। प्लेटो की रचनाएं हैं, प्लेटो की जो रचनाएं हैं उनमें हमें बताना है कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। क्रीटो, रिपब्लिक, दी लॉज और उपरोक्त सभी हमने अभी डिस्कस किया था। क्रीटो, फेडो, इसके अलावा सिंपोजियम, एपोलॉजी, ये सारे इनके वर्क्स हैं। लॉज भी है, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। सामाजिक जो शिक्षा है वही सामाजिक न्याय का साधन है, ये कथन किसका है? तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में ये कथन किसका है, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय है, तो न्याय का साधन है, ये प्लेटो ने कहा हुआ है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक है जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, उसको आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लगभग ये 9वीं वीडियो है। अगर बात करें यूनिट फर्स्ट जो उत्तराखंड एलटी का सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। पैडागोजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, अगर आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड सफिशिएंट कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा चैनल पे। आप प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, स्पेशली एमपी टेट सीरीज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एलटी लेक्चरर सीरीज अलग से है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। इसमें देखिए प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है। प्लेटो ने अगर बात करें उच्च शिक्षा को जो है आयु के आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है, तो जब 18 साल की अगर एज की बात करें तो ये वहाँ पे कहते हैं कि संगीत और जिम्नास्टिक की शिक्षा इन्होंने उनके लिए ज़रूरी बताई है। तो इसमें दो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्लेटो का न्याय मात्र है, न्याय मात्र है कौन सा है? एक आदर्श है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है, एक अवधारणा है, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। प्लेटो की जो रचना थी रिपब्लिक उसका उद्देश्य नहीं था, तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं था जो इनकी रचना रिपब्लिक है? आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत सिद्ध करना, अनियंत्रित व्यक्तिवाद का विरोध नहीं करना, अयोग्य व्यक्तियों के शासन की उपेक्षा बुद्धिमान व्यक्तियों के शासन की स्थापना करना, राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना। तो उद्देश्य कौन सा नहीं था प्लेटो की रिपब्लिक का पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन करना। ये इनके रिपब्लिक का उद्देश्य नहीं था। प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ थे। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ क्या थे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें शिक्षा और न्याय, साम्यवाद और राजतंत्र, शिक्षा योजना और स्त्रियों का साम्यवाद, और डी ऑप्शन है शिक्षा और साम्यवाद। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा और साम्यवाद जो है प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ थे। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? प्लेटो को जो है दर्शन का पोप किसने कहा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो मैक्सी, हॉब्स, कैटलिन, जेनेट। तो कैटलिन ने कहा हुआ है इनको क्या? दर्शन का पोप। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषय रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। ये किसने कहा कि प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है राजनीतिक विषय रचना नहीं है सिर्फ, अपितु शिक्षा पर जितना भी उनके द्वारा लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। ये किसने बोला है, ये कथन किसका है ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमर्सन ने कहा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है। प्लेटो के जो गणराज्य है उसमें श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, ये किसने कहा है? प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स और एमर्सन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमें बताना है, तो ये कहा हुआ है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो बुराई को जड़ से समाप्त करने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, ये किसने कहा है? एकदम सटीक कहा है जिसने भी कहा है, क्योंकि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल एकदम इस पे खरी उतरती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटलशिप ने ये कहा हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। प्लेटो जो है दर्शन है और दर्शन जो है प्लेटो है, ये किसका कथन है ये बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 के अगर आंसर की बात करें तो ये एमर्सन ने कहा है। किसने कहा है? एमर्सन ने कहा है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक। 18 नंबर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इनके शिष्य अरस्तु ने कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। शिक्षा अगर बौद्धिक रोग के लिए बात करें तो बौद्धिक उपचार है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 के अगर आंसर की बात करें तो ये कथन प्लेटो का है, बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है शिक्षा, ये इन्होंने कहा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगर बात करें प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा जो है योजना है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 भाग कौन से हैं? प्राथमिक और उच्च। कौन से हैं वो 2 भाग? प्राथमिक और उच्च हैं, ठीक है। प्राथमिक और उच्च 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया हुआ है अपनी शिक्षा योजना को, तो वो है प्राथमिक और उच्च। अगर इसके अलावा बात करें प्लेटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लें, तो इसमें अगर शिक्षा का सिद्धांत जो है प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के आदर्श राज्य का एक क्या है? प्रमुख भाग है। शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य का एक क्या है? प्रमुख भाग है। शिक्षा के आधार पे जो ये कहते हैं कि आदर्श राज्य के 3 प्रमुख वर्ग हैं। ये कितने वर्ग बताते हैं? आदर्श राज्य के 3 प्रमुख वर्ग बताते हैं। कितने वर्ग बताए हैं इन्होंने? 3 बताए हैं। किसने बताए हैं 3 वर्ग? प्लेटो ने बताए हैं। आदर्श राज्य के 3 प्रमुख वर्ग इन्होंने बताए हुए हैं। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? 3 वर्ग अगर बात करें तो 3 वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें एक तो सैनिक वर्ग है, दूसरा शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग है, ठीक, और इसके अलावा शासक वर्ग या और सैनिक वर्ग दूसरे नंबर पे अगर बात कर लें सैनिक वर्ग हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे इन्होंने शासक वर्ग, 3 वर्ग इन्होंने बताए हुए हैं। आदर्श राज्य की अगर बात करें तो उसके 3 प्रमुख इन्होंने बताए हैं। शिक्षा के आधार पे जो है आदर्श राज्य के 3 प्रमुख वर्ग इन्होंने बताए हुए हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं। आत्मा के भी इन्होंने 3 मुख्य तत्व बताए हैं। आत्मा के भी कितने तत्व बता रखे हैं? 3 बता रखे हैं, जिसमें क्या है? तृष्णा। तृष्णा यानी कि एपेटाइट करके इसमें दिया हुआ है, जिसको क्षुधा भी इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। किसी चीज़ की प्यास होना, भूख होना कहने का मतलब है। दूसरा इन्होंने बात कर रखी है, दूसरा इसमें तत्व बता रखा है इन्होंने आत्मा वाले में ही, साहस बता रखा है। तीसरा तत्व इन्होंने बता रखा है बुद्धि या ज्ञान। बुद्धि या ज्ञान इन्होंने बताया है, जिसमें अगर बात करें तो विजडम की ये बात करते हैं। बुद्धि या ज्ञान इन्होंने बताया है। ये 3 तत्व किसके हैं? प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं, जिसमें एपेटाइट, स्पिरिट और विजडम। साहस के लिए यहाँ पे स्पिरिट का वर्ड का यूज किया गया है, ना कि करेज का, ठीक है। अगर इसके अलावा हमने प्रमुख कृतियाँ इनकी डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। इन्होंने एक 7th लेटर करके है, 7th लेटर में जो है प्लेटो की आत्मकथा का वर्णन है। कभी कभार पूछ लिया जाता है जो 7th लेटर करके है, ठीक है। 7th लेटर करके है, उसमें किसका वर्णन है? तो प्लेटो की आत्मकथा। आत्मकथा का तो मतलब है ऑटोबायोग्राफी का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है इनकी 7th लेटर में हमें, ठीक है। 7th लेटर में जो है पूछा जाता है कि प्लेटो से किस प्रकार से संबंधित है, तो प्लेटो की आत्मकथा का उसमें वर्णन है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।